Good morning to all of you. Once again, welcome to my YouTube channel. Today, I am going to start your third lesson. Pair of linear equation in two variable. यानी हम अपने बुक के थर्ड लेसन को आज शुरू करेंगे जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले आपको जानना होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ऐसा इक्वेशन जिसमें x की जो डिग्री होती है, वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। यही वेरिएबल की जो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो जाएगा। लेकिन हमें 1 वेरिएबल के लिए पढ़ना है और लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, तो यानी डिग्री 1 का इक्वेशन हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। एक 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं ax + by + c = 0। व्हाट इज x? x वेरिएबल, y वेरिएबल। 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल क्या है, y है। व्हाट इज a? इट इज कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज b? इट इज कोफिशिएंट ऑफ y। What is C? It is constant term. Suppose करो हमने एक इक्वेशन लिख दिया x + y - 5 = 0। तो ये 2 वेरिएबल का एक लीनियर इक्वेशन है। ये 2 वेरिएबल का क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें x और y वेरिएबल तो दिख रहा है, लेकिन आपसे पूछा जाए व्हाट इज a, तो आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो कहोगे सर a = 2। आप यहाँ कंपेयर करोगे तो कहोगे सॉरी a = 1 और यहाँ पे कंपेयर करोगे b = 1, c = -5। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके पहले a b c आपको लिखना होगा। फिर आखिर एक लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है ये जानना जरूरी है। ए लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 variable represent a straight line। 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का एक लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको कैसे बताओगे? चलो इस एग्जांपल से हम क्लियर कर देते हैं। इस एग्जांपल को लिख सकते हैं हम x + y = 5 लिख लें। क्लास 9th में आपको बताया गया होगा कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे? बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, y की अलग अलग आएगी, चाहे y की अलग अलग वैल्यू रखें x की आएगी। ये x और y दोनों मिलकर एक कोऑर्डिनेट होगा। वो कोऑर्डिनेट बताएगा कि ये लाइन इन पॉइंट से होकर क्या करती है, पास करती है। यानी आपको जानना है इस एग्जाम्पल को x + y = 5 से हम ये देखेंगे आखिर ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो किन किन पॉइंट से होके पास करती है। चलो आपका ये x हो गया, ये y हो गया। यदि x के जगह आप 0 पुट कर दोगे तो y = क्या आ जाएगा, 5। यदि आप y के जगह 0 पुट कर दोगे तो x = क्या आ जाएगा, 5। यानी ये लाइन 0,5 से होके पास करती है, ये लाइन 5,0 से होके क्या करती है, पास करती है। लेकिन जब किसी भी लाइन के इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कम से कम 3 कोऑर्डिनेट को शो करना जरूरी होता है। क्यों हमको कम से कम 3 कोऑर्डिनेट लेना जरूरी होता है? क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि फ्रॉम 2 पॉइंट्स 1 लाइन कैन बी ड्रा। 2 पॉइंट्स हैं इस केस में कहीं भी, तो उनको आप ज्वाइन करोगे तो एक लाइन मिल जाएगी। लेकिन यदि 3 पॉइंट्स हैं तो उनसे एक लाइन तभी मिलेगी यदि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हों, एक लाइन में होंगे तभी एक लाइन मिलेगी। अब जैसे इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये ट्रायंगल बन गया बजाय कि स्ट्रेट लाइन के। लेकिन यही पॉइंट्स इस तरीके से हों तो इनको क्या कहेंगे, हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन।
तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 3 पॉइंट्स इसलिए लेते हैं कि 3 पॉइंट्स यदि कोलिनियर होंगे तभी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना होगा, कोलिनियर की कंडीशन को दिखाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो आप देखो x हो गया, y हो गया, एक कोऑर्डिनेट खुद से रख लो। x के जगह सपोज करो तुम्हारा मन किया 2 रखने का, तो 2 रखोगे तो y कितना रखोगे कि ऐड करने पे दोनों साइड इक्वल हो जाए। x 2 रखेंगे, y 3 रखेंगे, 2 + 3 = 5। ये भी इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई। जैसा कि आप जानते हैं अ लाइन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ऐसे बाय डिटेल ट्रायल मेथड आप अलग अलग x की वैल्यू रखोगे, अलग अलग y की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे किसी स्टूडेंट का मन किया कि सर मैं x = 100 रखूंगा, यदि आप x = 100 रखोगे तो y = क्या हो जाएगा, -95। y -95 होगा, 100 में से 95 माइनस करोगे 5 बच जाएगा। इसका मतलब ये लाइन 100, -95 से भी होकर क्या करेगी, पास करेगी। जैसा कि आप देख रहे हो एक लाइन है, दोनों तरफ नोइंग इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें हैं। ऐसे में ढेर सारे पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो, 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हो, बता सकते हो। इस तरीके से आप किसी सिंगल 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन के उन पॉइंट्स को आप फाइंड कर सकते हैं जिससे होके ये लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है। जैसे अभी मैंने इसी एग्जांपल का ये 3 पॉइंट्स फाइंड किया है, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज और आती है, क्या आपसे पूछा था, डस पॉइंट 5, 2 लाइज ऑन लाइन, क्या ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है? तो इसको जानने के लिए x के जगह 5 और y के जगह 2 आप पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 5 + 2 यानी कितना आ जाएगा, 7, और राइट हैंड साइड आपका कितना है, 5। तो आप देख रहे हो यहाँ = है, LHS RHS के इक्वल होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5, 2 डज नॉट लाई ऑन लाइन, यानी किसी लीनियर इक्वेशन को दे दे तो या तो हम उनके सारे पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से, या हम किसी पॉइंट से पूछ दे कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा कि नहीं, तो उसके x और y की वैल्यू को रखने के बाद हम चेक कर लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। इक्वल रहेगा तो वो पॉइंट लाई करेगा, इक्वल नहीं होगा तो वो पॉइंट लाई नहीं करेगा। लेकिन हमारे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पेयर पढ़ना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, एक इक्वेशन हम लेंगे a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लेंगे a2x + b2y + c2 = 0। तो आप देख रहे हैं कि इस बार हमने 2 स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिए हैं, दोनों इक्वेशंस के पेयर यूज करना है तो इसी तरह के फॉर्म को हम यूज करेंगे। अब इस चैप्टर में जैसे ही आप आगे बढ़ना है, आपको पहले ये आपके दिमाग में सोचना होगा कि 2 लाइंस हैं तो वो उनके बीच में कितनी केसेस पॉसिबल हैं, क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल होती है 2 लाइंस के बीच में। जैसे कि किसी भी स्टूडेंट से कहा जाए तो 2 लाइंस स्पेस में जा रही हैं तो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्या कर दें, इंटरसेक्ट कर दें। एक केस इस तरह से पॉसिबल है कि एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी वाली कोई ऐसे जा रही है, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे से क्या करेगी, मीट करेगी। यानी ये पॉइंट इस लाइन का भी कॉमन पॉइंट होगा और इस लाइन का भी कॉमन पॉइंट होगा। तो कंडीशंस बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइंस के बीच में कितनी कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशन, फर्स्ट केस, both meet at 1 point, या आप क्या कर सकते हैं, मीट के जगह इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। इंटरसेक्ट लिखिए क्योंकि लाइन की लिमिट नहीं होती है। बोथ इंटरसेक्ट एट 1 point,
जैसा ये एग्जांपल देख रहे हो, स्पेस में एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। या आप ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई एक्सिस देखते हो, एक्स और वाई एक्सिस कहाँ पे मिलता है? सिर्फ ओरिजिन पे मिलता है, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो दो लाइंस एक दूसरे को यदि किसी सिंगल पॉइंट पे मिलती हैं तो यही जो वन पॉइंट जो इसका पॉइंट होता है, यही पॉइंट इसका कहा जाता है कॉमन पॉइंट। और उन पॉइंट्स की वैल्यू आप निकाल लोगे तो वो उस लाइन का सॉल्यूशन होता है। उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यानी जो कोऑर्डिनेट कॉमन होता है वही फाइंड कर लोगे तो वही उसका बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। अब ये यूनिक सॉल्यूशन दो लाइन से कैसे पता चलता है? डायरेक्टली इसके लिए फार्मूला है, आप किसी लाइन के इक्वेशन से a1/a2 की वैल्यू निकाल लो। दो लाइन से a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू निकाल लो। यदि ये वैल्यू आपस में नॉट इक्वल टू है, यानी ये कंडीशन आ जाए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो बिना सॉल्व किए आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये दोनों लाइंस स्पेस में एक दूसरे को किसी सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। वो पॉइंट भले ही ना निकले, लेकिन ये पता चल जाएगा कि हाँ वो सिंगल पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल, एक इक्वेशन लिखा x + y = 5, दूसरा लिखा x - y = 2। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की आदत डालेंगे। पहले x + y - 5 = 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में x - y - 2 = 0, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे a1 है, यहाँ a2 है, यहाँ b1 है, यहाँ b2 है। तो आप देखो a1/a2 की वैल्यू क्या आई? यहाँ कोफिशिएंट a1 1 और यहाँ कोफिशिएंट a2 भी क्या 1, यानी a1/a2 की वैल्यू क्या आ गई 1। आप वैसे ही देखो b1/b2 की वैल्यू क्या आएगी? b1 की वैल्यू यहाँ पे 1 और b2 की वैल्यू यहाँ पे -1, साइन चेंज है -1 यानी -1। क्या 1 - 1 के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं। तो आप कह सकते हो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इसका मतलब कि इन दोनों इक्वेशन को बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना सॉल्व किए, इस मेथड की हेल्प से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये दोनों लाइन स्पेस में किसी सिंगल पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये हो गया पहला केस, फर्स्ट केस। अब सेकंड केस आप लाइंस के बारे में पढ़े होंगे कि दो लाइंस पैरेलल होती है। जब आपसे पैरेलल की बात की जाती है, डिफिनीशन पूछा जाता है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस, आप सीधा सीधा एक ही आंसर ज़्यादा तब देते हो कि व्हेन दे नेवर मीट, वो आपस में कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। ठीक है, तो बोथ आर पैरेलल्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये दो लीनियर इक्वेशन है, हर लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और वो लाइंस आपस में पैरेलल हो। तो पैरेलल होने का मतलब वो कभी नहीं मिलेंगी, और कभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, नो कॉमन पॉइंट। और नो कॉमन पॉइंट होने का मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी इस केस को हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और डायरेक्टली इसके लिए क्या फार्मूला है, हम कैसे समझ जाएंगे कि कोई दो लीनियर इक्वेशन लिखा है तो ये नो सॉल्यूशन वाला है? तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि दो लीनियर इक्वेशन से a1/a2 की वैल्यू निकाल लो, b1/b2 की वैल्यू निकाल लो और c1/c2 की वैल्यू निकाल लो। कंडीशन ये होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो आप कह दोगे कि ये दो लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, अभी आपने इसके पहले यूनिक सॉल्यूशन में पढ़ा था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा केस हो गया a1/k2 इज इक्वल टू b1/b2। जब इक्वल हो जाएगा तब हम c1/c2 से कंपेयर करेंगे। तो आप देख रहे हो कि c1/c2 के इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपको कैसे पता चलेगा दो पैरेलल लाइंस का? एक इक्वेशन लिख लिया 2x - y + 3 इज इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन 4x, हमें ये दोनों इक्वल करना है तो इसके कोफिशिएंट को देखो डबल कर लें, ट्रिपल कर लें तो वैल्यू इक्वल आ जाएगी। 2 का डबल कर दिया 4x, यहाँ
1 है, 1 का डबल कर दें 2y, ये इक्वल नहीं करना है, C1/C2 को नहीं करना है, तो 3 का हमको डबल नहीं करके कुछ भी लिख दें। तो यहाँ प्लस साइन है, इक्वल नहीं करना तो साइन चेंज कर दिया, कुछ भी लिख दिया। अब आप देखो इस इक्वेशन से A1/A2 की वैल्यू क्या आएगी, 2/4 1/2 आ गई। B1/B2 की क्या वैल्यू आएगी, -1/-2 कट गया, यानी 1/2। यानी ये क्लियर हो गया कि A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है, बट C1/C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3/-5, यानी -3/5। तो आप कह सकते हो कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन जब ग्राफ पेपर पे अभी हमने आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखाया है, आप इनको ग्राफ पेपर पे वेरीफाई करना हो तो रिप्रेजेंट करके देख लेना, ये दोनों लाइंस पैरेलल आएंगी और कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। अब केस थर्ड क्या कहता है, इंटरसेक्ट करा लिया सिंगल पॉइंट पे, कभी नहीं मिली। अब तीसरा केस होता है, एक लाइन है और उसी के ऊपर से दूसरी लाइन पास करता है, यानी इनकी तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इस डायग्राम से हम इस तरह से शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, यानी हर पॉइंट को टच करें। तो इस तरह से आप देखें तो ये थर्ड केस होगा, बोथ आर कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड करने का मतलब ओवरलैप कर जाना, और ओवरलैप करने का मतलब हो जाएगा क्या, अब तो सारे पॉइंट को टच करेंगे। तो पहले वाले में केवल एक कॉमन पॉइंट था, दूसरे वाले में नो कॉमन पॉइंट था, और एक लाइन कितने पॉइंट से मिलके बनी होती है, इनफाइनाइट, और सारे पॉइंट को टच कर रहे हैं। इसका मतलब इसके इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट होगा। इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अब कैसे हम समझ जाएंगे किसी एग्जांपल को देख के कि वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस वाला है। आप डायरेक्टली ऐसे इक्वेशंस को लिख सकते हो। तरीका देखो, आपका जो मन में आए वो एक इक्वेशन लिख लो। चलो हमारा मन किया 2x + 3y - 4 = 0 रखेंगे। अब हमको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन लिखना है जो इससे कोइंसाइड करते हुए पास करे, ठीक इसके ऊपर से पास करे, सारे पॉइंट को टच कर रहे हैं। तो हमने बताया था डबल लिखिए, ट्रिपल लिखिए, जो मन में आए। चलो इस बार ट्रिपल लिख के देखते हैं। 2 का ट्रिपल 6x, 3 का ट्रिपल 9y। क्यों ऐसा कर रहे हैं, A1/A2 की वैल्यू B1/B2 की वैल्यू इक्वल आ जाए। अब कॉन्सिडेंट का केस में क्या होता है, C1/C2 भी इक्वल होता है। मैं यहाँ फार्मूला लिखना भूल गया हूँ, आप यहाँ पे देख लो इनकी कंडीशन क्या होती है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यदि ये केस दिखाई दे दो लाइंस में तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है। देखो हमने A1/A2 1/3 आ जाएगा, B1/B2 भी 1/3 आ गया, C1/C2 को भी इक्वल करना है तो 4 का ट्रिपल 12 = 0। अब आप निकाल के देख लेना, A1/A2 B1/B2 C1/C2 सभी इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ये लाइन के तीनों केस कंडीशंस पूरी हुई। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है। ये 9th में था लेकिन बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। तो आप जानो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। किस तरह की स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन चाहे वो x एक्सिस के पैरेलल होगी या वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसके बारे में इट ऑलवेज represents a straight line which is parallel to x axis or y axis।
अब आप देखो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपसे लिखा है कहीं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 में आप देख रहे हो वेरिएबल एक ही है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। इसका मतलब ये 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। तो इससे आप देखो, इससे x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x इज इक्वल टू 3/2 आएगा। अब आपको कैसे पता चल गया, आप ये देखो, ये आपको क्लास 9th में बताया गया होगा। ये आपकी है y एक्सिस, ये आपकी है x एक्सिस। कैपिटल में x और y को कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो आप कहते हो एक्सिस, स्मॉल में लिखते हैं तो वेरिएबल के रूप में इक्वेशन में यूज करते हैं। ये रहा उनका सिंगल कॉमन पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन जो देता है ओरिजिन। अब x इज इक्वल टू 3/2, पहले आपने 9 पे पढ़ा होगा x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होता है। आखिर x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 क्यों होता है? आप x एक्सिस पे कहीं भी रहोगे, उसका कोऑर्डिनेट लिखोगे तो एब्सिसा तो चेंज होगी। जैसे इधर की तरफ बढ़ोगे तो एब्सिसा बढ़ती जाएगी पॉजिटिव में, इधर की तरफ जाओगे तो एब्सिसा बढ़ती जाएगी नेगेटिव में। लेकिन कि सारे लाइन पर एक ही पॉइंट कांस्टेंट होगा, वो उसका ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे कहीं भी रखोगे, ऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि जब हम एक्स एक्सिस पे होते हैं तो ना तो लाइन से अप में जा रहे हैं कि पॉजिटिव हो, और ना तो लाइन से डाउन में जा रहे हैं कि वाई की वैल्यू नेगेटिव हो। इसलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू 0। इसी तरह से y एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है, x इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम y एक्सिस पे होंगे तो ना तो हम राइट साइड की तरफ जाएंगे, ना तो हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। कोई भी पॉइंट आप y एक्सिस पे ले लोगे तो उसका कोऑर्डिनेट हम लिखना शुरू करते हैं तो लिखते हैं 0, यदि पॉजिटिव होती है तो वो पॉइंट ऊपर की तरफ होता है, 0, नेगेटिव में वो डिस्टेंस होती है तो वो पॉइंट डाउन साइड में होता है। इसलिए इसका इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0। हमें किस लाइन को रिप्रेजेंट करना है, x इज इक्वल टू 3/2। तो देखो x इज इक्वल टू 0 एक y एक्सिस का इक्वेशन है, तो x इज इक्वल टू 3/2 एक ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। देखो ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई, इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 3/2 हो गया। कैसे हमने समझ लिया, देखो इसके पहले कोई साइन नहीं लिखी है तो पॉजिटिव का मतलब ये लाइन y एक्सिस से राइट साइड पे है। यदि कोई ऐसा इक्वेशन बनता कि x इज इक्वल टू माइनस करके होता तो उस लाइन का इक्वेशन लेफ्ट साइड में बनता। अब आप इस कोऑर्डिनेट को भी बहुत आसानी से लिख सकते हो। जैसे आपको पता चल गया कि y की वैल्यू क्या है, 3/2 है, तो आप y की वैल्यू यानी एब्सिसा इसका 3/2 लिख लिया, और ऑर्डिनेट पता है कि x एक्सिस का ऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0। इसका मतलब ये एक ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, और ये किससे होके जाती है, 3/2, 0 से होके क्या करती है, पास करती है। इसी तरीके से यदि आपसे कोई एग्जांपल दे दे कि आप y के फॉर्म में कोई एग्जांपल लिख दे कि 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या करोगे, आप 5y इज इक्वल टू 3 या y इज इक्वल टू 3/5। आप देखो y का इक्वेशन क्या आ गया, ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का है, 1 वेरिएबल का भी है, और साथ ही साथ इसकी डिग्री भी 1 है। तो आप लीनियर भी क्लियर हो गया, वेरिएबल भी 1 है। y की वैल्यू प्लस में आने का मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू प्लस में आने का मतलब ये ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो x एक्सिस के पैरेलल है। पॉजिटिव मतलब ऊपर से पास करेगी, यदि यही माइनस के रूप में होती तो नीचे से पास करती। तो y इज इक्वल टू 3.5 का मतलब नियर अबाउट 0.6। तो ये देखो ये एक लाइन हो गई। हम एग्जैक्ट नाप के तो बना नहीं रहे हैं, आपको केवल शो करने के लिए दिखा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट y एक्सिस पे आ रहा है। y एक्सिस पे आने का मतलब इसका x हमेशा क्या होगा, 0 होगा, 0, और y इसका इक्वेशन अभी बताया कि y इज इक्वल टू 3/5 पॉजिटिव है इसलिए ऊपर की तरफ है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, 3/5। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन यदि 1 वेरिएबल में हो तो आप वो भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, बस यही कंडीशन होती है कि या तो वो x एक्सिस के पैरेलल होती है या तो वो y एक्सिस के पैरेलल होती है। थैंक यू।